गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का 6th लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कॉमन डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गई और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, इस तरीके से पोल के बारे में बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर की फोकस और फोकल लेंथ का डिस्कस किया था। आज हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के फोकस और फोकल लेंथ का जिक्र यहाँ पे मैं करूँगा। यहाँ पे ठीक एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से प्रिंसिपल फोकस की अगर मैं बात करूँ, कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या कहती है, तो डेफिनेशन ऐसी है, ए बीम ऑफ लाइट parallel to principal axis after reflection from a convex mirror appears to diverge from a point on principal axis। अब इसका मतलब हम आपको समझाएंगे, और इस पॉइंट को ही क्या बोला जाता है। ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्लियर है? मतलब क्या है, देखिए एक मैंने यहाँ पे बनाया, ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया यहाँ पे। ये आपको मालूम है कि ये पोल होता है। क्लियर? और ये जब एक स्फेरिकल स्फेयर बनाऊँगा मैं, तो यहाँ पे इसका एक सेंटर आएगा। क्लियर? पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था, इंसिडेंट रे बोलते हैं उनको, और वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी लेफ़्ट साइड से आती है। पोलिस एरिया की साइड तो रेज जाएंगी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पैरेलल बीम्स आएंगी यहाँ पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखना, जो पैरेलल बीम्स आती हैं रे ऑफ लाइट, वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइक दिस ऐसे बहुत सारी रेज आएंगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी। टकराने के बाद यानी स्ट्राइक करने के बाद क्या करेंगी, देखिए कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है डाइवर्ज करने का। ठीक है, जैसे कॉनकेव का कैसा था, कन्वर्ज करने का, ऐसे ही कॉन्वेक्स का होता है डाइवर्ज करने का। मतलब क्या है डाइवर्ज करने का, ये रेज ऐसी आएंगी और डाइवर्ज होके वापस चली जाएंगी, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। लेकिन जब मैं इनको बैक साइड बढ़ाऊंगा, अभी ये देखिए, ये वाली जो रेज है डाइवर्ज रे, ये वाली जो रेज है, ये आपस में कभी भी आगे चलकर नहीं मिलने वाली। तो क्या करेंगे, अपेयर्स टू डाइवर्ज, इनको बैकवर्ड साइड में मैं इंक्रीज करूंगा इस तरीके से। तो ये रेज कहाँ पे आके मिलती है बच्चों, पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एक ही पॉइंट पर आके ये मीट करेंगे, टुवर्ड द पोलिस सरफेस की साइड, और उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। कॉनकेव में क्या था, रेज आई, कन्वर्ज हो गई एक ही पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि रेज आएंगी, कन्वर्ज करने की बजाय डाइवर्ज कर जाएंगी। डाइवर्ज आगे चल के मिलेंगी नहीं, तो बैक साइड में हम उनको इंक्रीज करेंगे तो वो पोलिस एरिया की साइड जाके मिलती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस। अब बड़ा सिंपल सा बात है, पोल से फोकस की दूरी जो होती है, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ, दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो कन्वर्ज करके मीट करती है, डाइवर्ज करके मीट करती है। क्लियर? एक चीज़ और, कि जो पोलिस एरिया की साइड बनती है ना, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल।
वो क्या थी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ मीट करती हैं वो रियल थी, यहाँ पे पॉलिश साइड मीट कर रही हैं यहाँ पे, तो ये वर्चुअल कहलाएंगी। और डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है क्योंकि ये डाइवर्ज करता है रे ऑफ लाइट को, डाइवर्जिंग मिरर के रूप में भी जाना जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो न्यूमेरिकल्स में बड़ी काम आएगी, कि जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगी। कॉन्वेक्स मिरर का अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो वहाँ पे फोकल लेंथ जो भी आपको दी जाए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, वो उसका साइन हमेशा क्या लोगे आप, पॉजिटिव। जबकि कॉनकेव मिरर में क्या था, नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट साइड आके मीट कर रही थी। आप ज़रूर उसका डायग्राम देखिए तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे तो राइट साइड मीट कर रही है ना, वहाँ फोकस यहाँ पे था लेफ्ट साइड, तो इस वजह से वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव कहलाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोकस एंड फोकल लेंथ रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे सेकंड टॉपिक की, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए बड़ा इजी सा है। साइन कन्वेंशन को समझने के बाद आप इजीली हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है या 4 मार्क्स के रे डायग्राम ज़रूर आएगा इनमें से, तो ध्यान से देखिएगा। अब स्फेरिकल मिरर कोई सा भी हो, मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। वैसा ही साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर का होगा आपका। ये मैंने लिया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज़ पोल, यहाँ सेंटर मानते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस। ये करवा चुके हैं हम सारी चीज़ें। चलिए अब मैं बात करता हूँ, इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से आती है। इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब लेफ्ट साइड से आती है, दैट इज़ द इंसिडेंट रे, दैट इज़ द इंसिडेंट रे। यहाँ से इस साइड जो भी मैं डिस्टेंस में एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ इसको फटाफट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस टुवर्ड इंसिडेंट रे, और ये डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस टुवर्ड, या कह सकते हैं डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हाइट का केस हो जाएगा, हाइट अपवर्ड, और नीचे की साइड अगर इमेज बनी तो वो हो जाएगी हाइट डाउनवर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पहला साइन कन्वेंशन, समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इंसिडेंट रे ऑलवेज बी, या कह सकते हैं कि ऑल मेजरमेंट्स मेजर्ड फ्रॉम पोल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जितने भी मेजरमेंट्स मैं मेज़र करूँगा, स्केल का जीरो कहाँ पे रखना पड़ेगा हमें, पोल पर। स्केल का जीरो हमेशा कहाँ रखेंगे, पोल पर, ठीक है। दूसरा ये है चलो मैं इसी में बता देता हूँ, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ये देखिए। तो अगर स्केल का जीरो यहाँ रखने के बाद अगर मैं कोई भी डिस्टेंस राइट साइड मेज़र करता हूँ, अगर मैं कोई भी डिस्टेंस राइट साइड मेज़र करता हूँ जिस साइड इंसिडेंट रे जा रही है, तो वो डिस्टेंस मैं कैसा मानूंगा, पॉजिटिव, ठीक है, समझ रहे हो। इंसिडेंट रे के साथ डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे,
इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगर मेजरमेंट करनी पड़ जाए, के अपोजिट में डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। अगर इस साइड कोई भी मेजरमेंट हमें करनी पड़ गई रे डायग्राम्स में, तो वो डिस्टेंस सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? नेगेटिव। ये तो डिस्टेंस की बात हो गई। राइट साइड अगर डिस्टेंस करते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड करते हैं तो नेगेटिव। अब मैं हाइट की बात करता हूँ। अगर आपकी इमेज ऊपर की तरफ बनती है, अगर आपकी इमेज ऊपर की तरफ बनती है तो उसकी हाइट हम क्या लेंगे? यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट हमेशा पॉजिटिव कहलाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की हाइट हमेशा क्या कहलाएगी? नेगेटिव। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे आया। ये रे डायग्राम्स में आपको क्लियर हो जाएगा सारा। क्लियर? अभी आप इसके साइन कन्वेंशन को समझिए। राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव। ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो हाइट होगी वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगी वो नेगेटिव। ठीक है? और सभी के सभी मेजरमेंट्स कहाँ से मेजर किए जाएंगे? पोल से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बड़े काम आएंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे ये। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। इनको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। गुड लक, थैंक यू सो मच।